नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर मुस्लिम हमले से बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। कश्मीर के मुस्लिम आतंकी संगठन टीआरएफ ने अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की धमकी दी है। तो हिंदुओं ने चार धाम यात्रा में मुसलमानों को किसी तरह के प्रवेश पर रोक लगाने की धमकी दे दी है। इन दोनों यात्राओं से लाखों मुसलमानों का रोजगार जुड़ा है। अमरनाथ यात्रा से कश्मीर के लाखों मुसलमानों को रोजगार मिलता है, तो चार धाम यात्रा से उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों को रोजगार मिलता है। वे करीब 6 महीने तक चलने वाली यात्रा के समय बड़ी मात्रा में धंधा करने उत्तराखंड में आते हैं। चारों धामों के पुरोहितों, प्रबंधन समिति और साधु संतों ने मांग की है कि चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि धर्म और संस्कृति की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। चार धाम यात्रा में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी कर दिया है। इसीलिए मांग की है, हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता। वेटिकन में जाते हैं तो गैर ईसाई वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। तो संत समाज भी मांग कर रहा है कि चार धाम की यात्रा पर गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और मैं विशेषकर उत्तराखंड के सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी इस मांग की उन्होंने कदर की है और इस मांग को स्वीकार किया। मुख्यमंत्री धामी ने आदेश जारी कर दिए हैं कि चार धाम यात्रा पर आने वाले और यात्रा मार्ग पर धंधा करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसे मौके पर राज्य में बड़ी तादाद में गैर हिंदू घुस आते हैं, जो शांत उत्तराखंड के अमन चैन को नुकसान पहुंचाते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों से मुसलमान बड़ी संख्या में जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आकर बसे हैं, जिससे प्रदेश की डेमोग्राफी और संस्कृति पर भी व्यापक असर पड़ा है। इस घुसपैठ से देवभूमि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का मकसद ही खत्म हो गया है। हरिद्वार जिले की 3 सीटों पर मुस्लिम जीतते हैं और इन दोनों जिलों की कम से कम 10 विधानसभा सीटों को मुस्लिम प्रभावित करते हैं। इसलिए देवभूमि में मुस्लिम घुसपैठ को लेकर उत्तराखंड में काफी आक्रोश है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि चार धाम यात्रा मार्ग की 2 सीटों को छोड़कर गढ़वाल की सभी सीटों पर कांग्रेस साफ हो गई, क्योंकि कांग्रेस के राज में ही बड़ी तादाद में मुस्लिम बसाए गए थे। टिहरी बांध निर्माण के समय मजदूरों को नमाज के लिए बनाई गई मस्जिद को हटाने के लिए स्थानीय लोग 3 दशक से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां से उसे हटा दिया है। कुछ महीने पहले बद्रीनाथ के पास मस्जिद बनाने की खबर भी आई थी, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने उसे रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार राज्य के हिंदुओं की भावनाओं को लेकर बेहद चिंतित है। इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने अपने बयान में कहा है कि धर्म और संस्कृति की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं कि चार धाम यात्रा के दौरान प्रदेश में ऐसे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। साथ ही राज्य में असामाजिक तत्वों के वेरिफिकेशन के लिए भी एक मुहिम चलाई जाएगी ताकि माहौल खराब ना हो। चारधाम की यात्रा के लिए बुकिंग पहले ही फुल हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खुल रहे हैं, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोले जाएंगे। उधर अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होगी, जिसका संचालन भारत सरकार की ओर से बनाया गया अमरनाथ श्राइन बोर्ड करता है। कोविड के कारण पिछले 2 साल से यह यात्रा नहीं हुई। 2 साल के गैप के बाद अमरनाथ यात्रा का ऐलान हुआ है। ऐलान होते ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रा पर हमले की धमकी दे दी है।
इससे कश्मीर के मुसलमानों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने इसे कश्मीर की आर्थिक खुशहाली से जोड़ते हुए कहा है कि तीर्थ यात्रा को नुकसान पहुंचाने वाले इस्लाम और कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं। यह तीर्थ यात्रा करीब 3 लाख कश्मीरियों के लिए रोजगार के अवसर देती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सीधे योगदान करती है। कई लोग इसी यात्रा के जरिए साल भर के लिए अपनी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। श्रद्धालुओं को धमकी यानी कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर सीधा चोट है, लेकिन कट्टर मुस्लिम तीर्थ यात्रा और श्रद्धालुओं को अपने एजेंडे के खिलाफ मानते हैं। उनका साफ एजेंडा है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई किसी और की इबादत करता है तो वह काफिर है और काफिरों को मारना हर मुस्लिम का फर्ज है। आतंकियों की धमकी इस्लाम के मुताबिक ही है। सारे देश ने देखा कि 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मुसलमानों ने किस तरह हिंदू शोभा यात्राओं पर हमले किए, किस तरह पथराव किया, और इससे पहले किस तरह जम्मू कश्मीर में भी सेना पर पथराव होता रहा था। मुल्ला मौलवियों ने किस तरह की धमकियां और बयानबाजियां की, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस धमकी के बाद कश्मीर के मुस्लिम मौलवियों की भाषा ही बदल गई है, क्योंकि इससे मुसलमानों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ता है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कश्मीरी उनकी हिफाजत और स्वागत के लिए तैयार है। इस्लाम किसी दूसरे के मजहब को मानने वालों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन सारा देश द कश्मीर फाइल्स में देख चुका है कि इन्हीं कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया, और अब पूरे देश में मुसलमान हिंदू के साथ क्या कर रहा है, जिनकी आबादी 80% है और 20% मुसलमान अपनी मस्जिद के सामने से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलने नहीं दे रहा। अगर वह निकलती है तो उस पर पथराव करता है। लेकिन कश्मीर में अब हड़कंप मच गया है, क्योंकि 2 साल से वहां पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है, क्योंकि तीर्थ यात्रा कोविड के कारण नहीं हुई थी। कश्मीर की दस्तकारी के मशहूर विक्रेता जावेद नक्शबंदी ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए भी है। मुसलमानों का रोजगार उससे जुड़ा है। यह कश्मीर को आर्थिक रूप से भी खुशहाल बनाती है। जो श्रद्धालु आएगा वह यहां कश्मीरियों को टैक्सी इस्तेमाल करेगा, यहीं होटल में रहेगा और खरीदारी करेगा। इसके अलावा पहलगाम और बालटाल में करीब 10,000 घोड़े, पिट्ठू और पालकी वाले काम करते हैं। टेंट लगाने वाले और चाय व खाने पीने की दुकान वाले काम करते हैं, जिनकी संख्या 400-500 से ज्यादा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा करने के बाद श्रीनगर, गुलमर्ग सैर करने के लिए जाते हैं। इसलिए जो लोग यात्रा का विरोध करते हैं वे कश्मीर की आर्थिक खुशहाली और कश्मीरियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर ही वे काम करते हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।